अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़द्र हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको जहाँ अपनी बहुत सारी नेमतों से नवाज रखा है, उनमें दो नेमतें ऐसी है कि इसके बगैर चारा कार नहीं। बल्कि ये सिर्फ नेमत नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदा की मंशा है कि इसके बगैर चारा कार ही नहीं। उनमें सबसे पहली नेमत नमाज है और दूसरी बड़ी नेमत कुरान है। होना तो ये चाहिए का कि मुसलसल नमाज के ऊपर ही याद दहानी करा दी जाए मुसलमानों को, और फिर दूसरे नंबर पर कुरान पर। लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मुनासिब है कि दोनों को एक साथ जिक्र करें। देखें, किसी भी चीज़ का जब तक एहसास पैदा ना हो, उस वक़्त तक वो चीज़ नहीं हो सकती। किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहली सिफत इंसान के अंदर एहसास का पैदा होना है। उसे लगे कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। ये जो एहसास है, यही एक ऐसी सिफत है कि इंसान को हर अच्छे काम पर मजबूर भी करती है और हर बुरे काम पर भी मजबूर करती है। एहसास, इंसान का एहसास जाग जाए कि मुझे वालिदैन की खिदमत करनी है, वो करेगा। एहसास जाग जाए कि मुझे नमाज पढ़नी है, वो पढ़ेगा। एहसास जाग जाए कि मैं जो शराब नोशी कर रहा हूँ और मैं जो गलत काम कर रहा हूँ ये गलत है, इसको छोड़ दिया जाए, वो छोड़ देगा। इसलिए मैंने अर्ज किया कि किसी भी बात पर मुकम्मल उतरने के लिए, चाहे वो गलत हो या सही हो, एहसास का जागना बहुत जरूरी है। एक इंसान जुल्म से तंग आ गया है कि दूसरा आदमी उसके ऊपर जुल्म करता है, रोज आता है, मार के चला जाता है। अब उसका एक दिन एहसास जागा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी तो मर्द हूं, मैं अपना मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा। जो ये एहसास जागा है, वो जब दूसरे दिन आएगा उसके जुल्म करने के लिए, मारने के लिए, तो ये भी दो थप्पड़ लगाएगा। अब वो खामोश बैठ जाएगा। याद रखिए कि किसी भी कौम के बेदार होने के लिए उसका एहसास बेदार होना बहुत जरूरी है। जब तक कौम के अंदर एहसास वाला मादा है, उसका जमीर जिंदा है, वो कभी भी दूसरे से मरगूब और कभी भी दूसरे से नीचे नहीं हो सकती। वो हमेशा दुनिया के अंदर बुलंद कौम कहलाती है। और ये सिफत गैर मुस्लिम के अंदर भी जा सकती है। ऐसा नहीं है मुसलमानों की खास इम्तियाज है, ऐसा कुछ नहीं। हिंदुस्तान में दूसरे लोग के अंदर एहसास का जज्बा अभी जिंदा है, वो हमसे ऊपर है। हालांकि वो कुफ्र पर है,
हम सबको मालूम है कि वो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन एहसास जिंदा है। आज हम उसके गुलाम। जिस दिन मुसलमानों के अंदर ये एहसास पैदा हो गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि आंखों की ठंडक नमाज थी, वो कभी भी जिंदगी के अंदर नमाज को नहीं छोड़ी, चाहे आंधी हो, तूफान हो, हालात के शिकंजे में हो, वह हालात में अपने मामलात को दुरुस्त करने के बाद मस्जिद में पहुंच जाया करते थे। और ये एहसास का मादा सहाबा के अंदर था, इसलिए उनको खैरुल कुरून कहा गया, बेहतरीन जमाना। उनको रजी अल्लाह अलैहि अजमईन कहा गया कि अल्लाह भी उनसे राजी। ये एहसास था कि मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे कुरान पढ़ना है। देखो ना, हमारे माशरे में क्या होता है कि जब इंसान जवान हो गया 15 साल के ऊपर, अब उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ जाती है। माँ बाप सोचते हैं कि अब चलो सहारा बनेगा। मान लीजिए कि लड़का निकम्मा हो गया, कमा के नहीं दे रहा, हम क्या कहते हैं? हम सबसे पहले झिंझोड़ते हैं, भाई तेरे ऊपर माँ की जिम्मेदारी है, बहन की जिम्मेदारी है, बीवी की जिम्मेदारी है, तू जागता क्यों नहीं? उसको ये नहीं कहते कि बीवी को लुकमा डालना सदका है। हम उसको झिंझोड़ते हैं, जगाते हैं। यही उसूल हर जगह है कि नमाज नहीं पढ़ रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा, इसका जमीर मुर्दा क्यों है? और हम सब तो खुद बालिग भी हैं, आकिल भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, और दूसरे का बोझ कबूल करने वाले नहीं भी हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई रहे। बताए कि आपको कौन झिंझोड़ेगा, हमें कौन बताएगा? फरिश्ते तो आ नहीं सकते, नबी तो उतर नहीं सकते। तो ये मादा अपने अंदर पैदा करना है, और ये एहसास दिलाना है कि अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है, 4 वक्त की नहीं। उसमें फजर भी है। लोगों के देखने का खतरा 4 वक्त ज्यादा होता है कि मुआशरा देख रहा है, तो भी पहन रहा हूं, नमाज को नहीं जाऊंगा, तो आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मालूम है कि फजर में वो खुद नहीं पहुंचेगा जो मुझे देखने वाला है, सब सोते रहते हैं। याद रखो, एहसास का जगाना बहुत जरूरी है। इसी एहसास को जगाने के लिए अंबिया का सिलसिला शुरू किया गया था। जब उनके अंदर बिगाड़ पैदा हुआ तो अंबिया आके बताते थे कि तेरा खालिक अल्लाह है, इस बात को जो भूल गए हो मान लो। लिहाजा उन लोगों ने इनकार किया और नबियों को कत्ल किया, नऊजुबिल्लाह। अल्लाह ने उनके ऊपर फटकार उतारी, लानत की, फरिश्तों की लानत, मखलूक की लानत, खुद खुदा की लानत। यही चीज है कि हमारा एहसास कब जागेगा कि हमें नमाज को चलना है मस्जिद की तरफ। कब जागेंगे हम लोग? और ये जागना अपने लिए है, आपकी जिंदगी को बनाएगा ये जागना, आपके कब्रों को रोशन करेगा, आपकी जिंदगी के अंदर नूर पैदा होगा। आयत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो सुबह की नमाज है, कि जिसने सुबह की नमाज अदा कर ली तो अब उस इंसान को सताना, उसके ऊपर जुल्म करना और उसके ऊपर मजीद काम जो कर रहे हैं उसके ज्यादा डालना ये जायज नहीं है, क्योंकि इसने सुबह की नमाज पढ़ी। और नमाजों के बारे में ऐसा नहीं, कि जिसने सुबह की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह के हिसार में आ जाता है, बंदगी के अंदर एक कानून दायरे के अंदर आ जाता है। अब उसके तंग करना जायज नहीं उस मुसलमान को। ये सिफत दूसरी नमाज में नहीं है यार, अल्लाह भी उसको तंग नहीं करता, बोझ नहीं डालता जो सुबह की नमाज पढ़ता है। इसलिए एहसास को जगाइए
इस बात को समझिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज किया और मुझे किसी हाल में पढ़ना है, इसका हिसाब देना होगा। किसी के डर, किसी के खौफ की वजह से कि मेरा उनसे दुश्मनी है, वो मस्जिद में, उस मस्जिद के अंदर जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा, याद रखिए ये शैतान के वसाविस हैं। कल कयामत में ये पूछ नहीं होगा कि उस मस्जिद के अंदर आपने जो नहीं गए थे उसकी वजह क्या थी, क्या आपके झगड़े थे, और डबल गुनाह मिलेगा। मस्जिद अल्लाह की है, किसी भी मस्जिद में जाओ, किसी सैयद की मस्जिद को छोड़ करके अगर अंसारी की मस्जिद में जा रहा है, गलत नहीं है। उसको इस बात का इख्तियार किसने दिया कि तुम सैयद हो तो सैयद की मस्जिद में ही नमाज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन नमाज हर हाल में फर्ज है, हर हाल में फर्ज है। दूसरे नंबर पर कुरान मुकद्दस है, याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान मुकद्दस को, सूरह हशर की आयत है, सबसे पहले पहाड़ों पर उतारा। पहाड़ पर अल्लाह को मालूम था कि ये मखलूक ऐसी है कि अगर सैलाब भी आ जाए तो पहाड़ नहीं हिलता, तूफान भी आ जाए घर तो गिरते हैं लेकिन पहाड़ को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये ताकतवर है। तो सबसे पहले पहाड़ को कहा कि आप कबूल कर लो, आप ही तिलावत करो, हम आपको ये जिम्मेदारी दे देते हैं। लेकिन नहीं, पहाड़ ने कहा कि इसकी ताकत हम नहीं रखते। फिर उसके बाद फरिश्तों को आप रख लो, जिन्नातों को आप रख लो, दीगर मखलूक को आप रख लो, ये जिम्मेदारी कबूल कर लो। सबने कहा कि नहीं। ये कोई मामूली किताब नहीं थी। हजरत इंसान को हमें जब पेश किया गया तो हमने 2 कदम आगे बढ़ के लिए, कहा कबूल है, ठीक है, कोई मसला नहीं, ले सकते हो। तो हजरत इंसान ने तो ले तो लिया है, लेकिन इसकी तिलावत नहीं करता, इसको समझता नहीं, इसको पढ़ता नहीं। हालांकि कुरान पढ़ने के लिए दिया गया था, समझने के लिए दिया गया था। ये ताकों में सजाने के लिए नहीं था कि अल्लाह ने कहा ले तो रहे, ताकों में सजा देना या मस्जिद की जीनत बना देना, जायज ही नहीं है, कुरान की बेहुरमती है। एहसास पैदा करो, 1 साल में हमने कितने सफ़े पढ़े हैं कुरान के? 1 साल के अंदर, 1-2 महीने की बात नहीं है, 1 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 1 साल के अंदर किसने कितना पढ़ा? मार्केट में आवाजें लगाई जा रही है कि कुरान को पढ़ना जरूरी नहीं, बल्कि कुरान की तफसीर को पढ़ना जरूरी है, यानी जिससे बात समझ में आ जाए। यह बिल्कुल नाजेबा बात है। याद रखिए कि सिर्फ ये जो कुरान है, जो अरबी में लिखा हुआ, इसका देखना इबादत है, इबादत। बाज लोगों ने लिखा है कि अगर किसी की बिनाई कमजोर हो, देखेगा तो रोशनी पैदा होगी। ये किसने कहा कि तफसीर को जो है पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, या कुरान की जो तफसीर हदीस है उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा? फी नफ्सी कुरान को देखना इबादत है। कुरान के जो मसाइल हैं, कुरान के जो अहकामात हैं, जब हम कुरान को देखेंगे, कुरान के तर्जमे पढ़ेंगे, तभी तो समझ में आएंगे। जरा गौर करके बताओ कि कुरान मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, और एक कुरान को समझाने के लिए जो एक किताब लिखी गई, तो एक मखलूक और खुदा के कलाम में फर्क नहीं नजर आता? एक किताब खुद कुरान है जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की गुफ्तगू है, और एक जो इंसान, मान लीजिए मुफ्ती सुल्तान का तफसीर, तो क्या मेरा लिखा हुआ कुरान के मुकाबले में आएगा? कतई नहीं आ सकता। मेरी क्या इज्जत है? बताना मकसूद यह है कि जो मकाम कुरान का है, वो मकाम कोई भी दुनिया की किताब नहीं ले सकती, चाहे वो हदीस ही क्यों ना हो। अहादीस नबविया कुरान की तशरीह है, कुरान की डिक्लेरेशन है, ये कुरान के मुकाबले में नहीं है। किताबों में सबसे बड़ा मकाम कुरान का है। शायद के समझदार समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। इसलिए
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब तक ये सांसों का सिलसिला जारी रखा है, कुरान से ताल्लुक़ कायम करना है और नमाज को अपनी जीनत और अपनी आंखों का सुरमा बनाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बात की सही समझ की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ रहे हैं।